आलस, ये वो खामोश दुश्मन है जो सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। आज की कहानी सिर्फ एक चिड़िया और किसान की नहीं है, ये कहानी है आपकी। इस बात की कि दूसरों पर निर्भर रहकर हम कैसे अपनी ही जिंदगी पीछे ढकेल देते हैं। तो ध्यान से सुनिए। एक शांत से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। एक साल उसने अपने खेत में बीज बोए और उसी खेत के बीचों बीच एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। जल्द ही दो नन्हे नन्हे बच्चे उस घोंसले में जन्मे। हर दिन माँ चिड़िया जंगल में दाना लेने उड़ जाती और उसके बच्चे घोंसले में सुरक्षित खेलते रहते। लेकिन एक दिन जब माँ लौटी तो उसने देखा दोनों बच्चे कांप रहे थे। क्या हुआ मेरे बच्चों? उसने प्यार से पूछा। बच्चे बोले, माँ आज किसान आया था, वो कह रहा था कि कल उसका बेटा आकर फसल काट देगा। हम डर गए हैं माँ, हम तो उड़ना भी नहीं जानते। माँ चिड़िया मुस्कुराई और बोली, डरो मत, कल कोई नहीं आएगा। और सच में अगले दिन कोई नहीं आया। फसल जस की तस खड़ी रही। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। माँ लौटी तो बच्चे डरे हुए थे। अब क्या हुआ? उसने पूछा। माँ आज किसान ने कहा है कि वो कल मजदूर भेजकर खेत कटवाएगा। माँ ने शांत स्वर में कहा, आराम से रहो, कल भी कोई नहीं आएगा। और इस बार भी किसान के खेत में कोई नहीं आया। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, उनका डर भी कम होता गया। फिर एक दिन जब माँ वापस आई तो बच्चे हंसते हुए बोले, माँ किसान फिर आया था, पर हम जानते हैं अब कोई नहीं आएगा। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा उसने क्या कहा? बच्चों ने बताया, उसने कहा है बहुत हो गया दूसरों का इंतजार, कल मैं खुद अपनी फसल काटूंगा। ये सुनते ही माँ का चेहरा बदल गया, वो गंभीर हो गई। बच्चों, आज रात हमें ये जगह छोड़नी होगी। पर माँ, इस बार आपको इतनी पक्की बात कैसे पता? माँ ने गहरी सांस ली और बोली, पहली बार उसने अपने बेटे पर भरोसा किया, दूसरी बार मजदूरों पर। लेकिन जो इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम शायद ही पूरा होता है। लेकिन आज उसने कहा है कि वो खुद काम करेगा, और जो काम इंसान खुद करने की ठान ले वो काम कल जरूर होगा। उस रात दोनों बच्चे उड़ना सीख चुके थे। वे माँ के साथ उड़कर एक सुरक्षित जगह नया घोंसला बना लिया। और अगले ही दिन सचमुच किसान अपने हाथों से फसल काटने आ गया। और मेरे दोस्त, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये धीरे धीरे खुद से हार मान जाने जैसा है। मदद मांगना बुरी बात नहीं, पर पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे बनाना, ये आपको वहीं का वहीं रोक देता है। जब आप खुद कदम बढ़ाते हैं तो काम भी पूरा होता है और सम्मान भी मिलता है। तो बताइए, क्या आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर आपकी जिंदगी सुधार दे, या फिर आज ही पहला कदम उठाने वाले हैं? यदि इस कहानी ने आपके भीतर एक चिंगारी जलाई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।